ये गलत तो कर जाते थे जानवर के साथ, बट ये भी बोल जाते थे पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की, रोटी तो हमें कुत्ता दे के गया है। तो मैं उसी साइकी पे ही काम करने लग गई। जब मैं लोगों के अंदर बदलाव लाने लग गई तो मैं धर्म को ही आगे लाती थी कि हम सब, हमारे धर्म में क्या लिखा हुआ है कि पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे, कि अब मैं जानवरों के अलावा उनके लिए भी कुछ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं औरतों की अपलिफ्टमेंट के लिए काम करूँ। सतयुग में विष्णु के 4 अवतार थे। सबसे पहले मत्स्य, कुर्मा, फिर वरहा और अंत में नरसिम्हा, जिसको ह्यूमन एंड लायन भी बोलते हैं। मतलब हमारे पुराण और ग्रंथों से ही जानवरों से हमारा रिश्ता बहुत पुराना रहा है। लेकिन आज शहरों में जाने हमें क्या हो गया है, गाय, भैंस, बकरी, बिल्ली, कुत्ते को हम लोग मिनट्स बुलाने लग गए हैं। किसी जानवर को रोटी तो दे नहीं सकते। हाँ, अगर सोसाइटी के किसी कोने में अगर कोई बिस्किट खिलाता हुआ दिख जाए तो उसे गाली ज़रूर देते हैं, उसमें नहीं हिचकिचाते हैं हम लोग। उसी छोटी सोच वाले समाज में एक एनिमल एक्टिविस्ट भी रहती है, मानवी राय। इंडिया में पली बड़ी और कनाडा में अपना बिजनेस सेटअप करने के बाद वापस अपने वतन को लौट आई, सिर्फ बेजुबानों को बचाने के लिए नहीं, बल्कि समाज व जानवरों के विरुद्ध जो भ्रांतियाँ फैली हैं उसको ख़त्म करने के लिए भी। चलिए मिलते हैं मानवी राय से और जानते हैं कि कैसे इंसान और जानवरों के बीच वो जो दीवार खड़ी है ना, उसको तोड़ दिया जाए। यू आर वेरी डेयरिंग लेडी, हाउ वाज योर चाइल्डहुड? आई वॉज अ कंप्लीट टॉम बॉय। मेरे को होश ही नहीं रहती थी कि कब अंधेरा हो गया, रात के 10 बज गए हैं, पेड़ों पे बैठी हुई हूँ। माई मदर यूज्ड टू कम एंड आस्क मी कि तुझे पता नहीं चला सब बच्चे घर चले गए। कभी पूछो बचपन में कि क्या बनना है, तो मुझे इंदिरा गांधी बनना है, फिर क्या बनना है, नन बनना है। सो इट केप्ट चेंजिंग। बट एक चीज़ मैं बचपन से हमेशा बोलती थी, व्हेन आई वाज लाइक रियली टाइनी ऑल्सो, कि जब मैं बड़ी होंगी ना, मेरा एक बड़ा सा फार्म होएगा, उसमें हर तरह का एनिमल होएगा, एक एक पैर होएगा, पिग होएगा, बकरी होएगी, सब कुछ होएगा। सो वो ड्रीम तो आई थिंक धीरे धीरे फुलफिल हो रहा है। God always has plans for you. So, उस टॉम बॉयश बचपन में पढ़ाई का कभी शौक था? पढ़ाई का शौक नहीं था, इंटेलिजेंट बहुत थी, तेज बहुत थी। माय फादर यूज्ड टू से 10 दिमागों का एक दिमाग है, इलेक्ट्रॉनिक दिमाग है इसका, कुछ बड़ा करेगी। एंड बट सडनली व्हेन आई केम टू grade 8, grade 9, when my mother also gave up, she said फेल होती है, होए, हम थक गए। I suddenly changed. My interest in education just became very, very strong. I became a good student. I came 5th in grade 12. So that's my childhood, and all throughout थोड़ा सा पेरेंट्स का ये भी था कि ये समर वेकेशंस और छुट्टियां घरों में बिस्तरों में बैठ के टीवी देख के ये नहीं होएगा। You'll always work. You'll gain experience. So 10th में भी मैंने समर जॉब करी है उस टाइम के हिसाब से। For a father to say to go work in a factory, I did that. 10th में कराया, 11th में, 12th में। पेड़ पे चढ़ने से नहीं रोका, जानवर के साथ खेलने से नहीं रोका, फैक्ट्री में काम करने से भी नहीं रोका। घर में पेरेंट्स और बच्चों के बीच वो रिलेशनशिप कैसा था? बहुत अलग था, बहुत अलग। मतलब हमारे को ना एक अजीब सी आज़ादी थी हमारे घर में, जो मुझे लगता है कि हैज़ बीन अ वेरी इम्पॉर्टेंट factor in shaping not just me and my brother also. My parents were not control freaks. मैं दूसरे बच्चों के घरों में सुनती थी ना, अरे नहीं यार एग्जाम टाइम है ना, सुबह पापा आ जाएंगे 5 बजे उठाने के लिए, संडे को तो रात को सारों को बैठ के इकट्ठे डिनर करना पड़ता है। My mother used to say कि अपने घर में ही आज़ादी से नहीं जी सकते तो फिर क्या फ़ायदा। जिसको जिस बिस्तर में बैठ के टीवी देखना है, जहाँ खाना खाना है, जैसे ज़िंदगी जीनी है, वो आज़ादी, यू नो, हमारे घर में रूल्स नहीं थे। वी वर अलाउड टू लिव। ऑफ कोर्स गुड वैल्यूज वर इंस्टिल्ड इन अस, बट वी वर अलाउड टू लिव। निफ्ट से फैशन डिजाइनिंग करने के बाद फिर कनाडा कैसे जाना हुआ? हम लोग इन हाउस ज्यूरी के लिए, यू नो, बच्चे बुला लेते थे, बिकॉज आई वाज टॉल, कि आजा मॉडलिंग कर दे, असाइनमेंट दिखा दे। वहाँ से मेरे को फिर मॉडलिंग के ऑफर्स भी आने लगे। आई डिड मॉडलिंग, रैम्प शोज करे, टीवी शोज करे। I took part in contests, won them, and I started my own label, मानवी के नाम से ही, did very well, and मैंने अपना काम expand करा, US भी लेके जाती थी अपना सामान, I was supplying to stores, so that's been my journey, and then when I finally came to Canada, then I just completely settled in Canada. यहाँ से जो भी था
it became very difficult to do back and forth. How was life in Canada? Initially, a little depressing. Life is lonely over there. यहाँ पर इंडिया में चाहे कुछ भी हो जाए, you cannot feel depression. Because आप जहाँ भी रहते हैं, आपके कोई ना कोई पड़ोसी है, आपके घर में काम करने वाले होते हैं, आप अकेले भी बैठे हो तो कोई ना कोई आके आपको पूछ लेता है, दीदी चाय पियोगे? एंड ऑफ कोर्स जब पहली विंटर आती है, यू नो व्हेन एवरीथिंग इज स्नो, नी हाई स्नो होती है, तब थोड़ा डिफिकल्ट लगता है. बट आई थिंक इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर थिंकिंग. आप जहाँ भी होते हो ना, आपको उसका पॉजिटिव देखना होता है. हर जगह के प्रोज एंड कॉन्स हैं. इंडिया में भी बहुत कमियां भी हैं, अच्छाइयाँ भी हैं. तो आई थिंक विद इन अ ईयर आई स्टार्टेड लुकिंग एट द पॉजिटिव्स ऑफ कैनेडा. यू नो दैट हाउ पीसफुल इट इज ओवर हियर. नो मैटर व्हाट, वेरेवर आई गो, आई डोंट सी एनी क्रूएलिटी. मुझे सड़कों पे यू नो दुर्दशा, मजबूरी, गरीबी कुछ नहीं दिख रहा. सो आई थिंक कैनेडा गेव मी अ वेरी पीसफुल एंड अ प्लेजेंट लाइफ. फिर कनाडा से इंडिया कैसे आना हुआ? I actually made my system such that summers in Canada, winters in India. मैंने अपनी लाइफ बड़ी अच्छी बना ली थी. वहाँ पर समर में प्रोजेक्ट्स करो, यहाँ पर आके विंटर्स में निफ्ट में पढ़ाओ. And if there's any other project over here, I'll do that. Because I'm into styling people, I was into styling people, places and events. And then as destiny had it, as God willed it, lockdown happened. Just started feeding animals around the area in the entire village. And cases came. केसेस की हेल्प करने लगी. कभी ये सोचा थोड़ी था कि एनजीओ होगा, मैं इतना अपना ज़िंदगी को बदल लूँगी. सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड. देयर वाज नेवर अ प्लान टू लीव कनाडा, बट गॉड हैड ऑलरेडी प्लान्ड इट फॉर मी. After coming back to India, how come you got connected to saving animals? I'm not able to connect to people. I don't feel what we are doing is connected to God. मैं switch off हो जाती हूँ. So when I started feeding these children, looking into their beautiful eyes, looking at miracles happen, and I mean this was obviously more connected to the universe. You're totally connected with saving lives, you're connected with God. It was, I think it was giving me this peace and this joy, and you know that meaningful life, and where you know that अब you're giving back, you're doing something worthwhile, you're not just living for your own self. वो तो सब करते हैं, अपने फैमिली के लिए तो सब जीते हैं, अपने लिए तो सब जीते हैं. So I think that brought the change, that जो कनेक्शन मुझे दुनिया में और ये वर्ल्डली चीज़ों में नहीं मिल रहा था, मुझे इन बच्चों में मिल गया. That's the hook. तो जो आपने फर्स्ट रेस्क्यू किया था, उसका नाम था मदद. How was she rescued? What was her story? पहली रेस्क्यू थी, वी वर फीडिंग एंड यू नो देयर वाज दिस लैक्टेटिंग मदर विद 3 चिल्ड्रन. तो वो दूध पीने की कोशिश कर रहे थे, बट बेचारी का खून ही निकल रहा था. और मेरे अपने एरिया में 4-5 NGOs हैं, डॉग शेल्टर्स हैं, एंड इट वाज अ मिजरेबल साइट. आई वांटेड टू हेल्प हर, एंड जब उसकी मदद करने की कोशिश करी, संस्थाएं दे वर नॉट कमिंग फॉरवर्ड टू हेल्प. एंड आई मीन एक संस्था तो 2 मिनट दूर थी. She was just like less than a kilometer away from the gate, probably 500-600 meters. They were not interested in helping her. उनको कोई लेना देना नहीं था जीवन से. उल्टे मुझे मुड़ के बोला, अगर आप कहोगे तो हम उसके लिए खाना भिजवा देते हैं. That changed everything, and I said, इसका नाम, उस वक्त मेरे पास ना जगह थी, ना रिसोर्सेज थे, कोविड था. I just said कि बस मुझे कैसे भी करके ना, जो मेरे साथ लड़का खाना खिला रहा था, मुझे कैसे भी करके गांव में एक कमरा दिला दे, कुछ दिला दे, मैं इसकी मदद करूँगी. और हमने उसका नाम भी मदद रखा, बिकॉज आई सेड शायद इसकी मदद से अब और बच्चों को भी हेल्प मिले. मुझे समझ आ गया था कि ये पहला केस नहीं होगा. आई विल बी नाउ, इफ आई एम अडॉप्टिंग समबडी, इफ आई एम पिकिंग समबडी अप विथ 3 puppies, आई हैड एन आइडिया विच वे आई एम हेडिंग. गाँव वाले अपसेट नहीं हुए कि एक NRI सड़क किनारे
भूखे कुत्तों को खाना खिला रही है। नहीं, बहुत लोग अपसेट हुए। गांव की मेंटालिटी, स्पेशली गांव में खाना खिलाना। सडनली ये कनाडा से औरत आई है और हम लोगों के ऊपर खर्चा करने के बजाय कुत्तों पे कर रही है। सो ऑफ कोर्स यहाँ तक मुझे बोला, कुत्ते को खाना खिलाएगी, दूध देंगे क्या? मतलब हो तो रोटी खिलाना, मतलब ना हो तो रोटी मत खिलाना। ऑल ऑफ दैट नॉनसेंस स्टार्टेड एंड बट आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप। आई एम नॉट वन ऑफ दोज जो डर के भाग जाए। थोड़ा शुरू में लड़ना पड़ा, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा। समझ आ गया कि अगर मैं जानवरों का भी भला चाहती हूँ तो इनको साथ लेके चलना पड़ेगा। बट वक्त के साथ आई रियलाइज दैट इफ आई रियली वांट टू मूव फॉरवर्ड एंड आई विश वेल फॉर दीज एनिमल्स, नॉट जस्ट डॉग्स बट काउज एंड एवरीवन, I will have to befriend these people. I would have to make them understand my logic, what I'm doing, मैं क्यों कर रही हूँ और इससे उनका भी भला कैसे होएगा। Nanki is a very old dog you rescued. Can you share how brutally she was beaten कि उस बेजुबान जानवर की आंख भी फोड़ दी गई थी? नानकी बेसिकली 13 साल की मेरे पास आई थी, अब उसको ऑलमोस्ट 2 साल हो गए मेरे पास। बेवजह एक मासूम जानवर को, एक बुजुर्ग जानवर को डंडों के साथ मारा गया। उसको 13 साल की उम्र में अंधा और बहरा कर दिया। ये उसकी कहानी है। हम हमेशा बात करते हैं अबाउट कि हाउ डॉग्स आर मेनेस, वो कैसे न्यूसेंस है, मगर कोई भी कभी ये बात नहीं करता कि सेंचुरीज से, इनफैक्ट सेंचुरीज भी क्यों, फ्रॉम टाइम अननोन, हाउ मच क्रूएलिटी ह्यूमंस हैव डन टू एनिमल्स, नॉट जस्ट डॉग्स, टू एनिमल्स। क्या नहीं हमने करा, मगर जानवर की एक गलती भी माफ नहीं है। और इस बेचारे बच्चे ने तो कोई गलती भी नहीं करी। शी वॉज जस्ट, उसकी पूरी बॉडी स्कार्स से भरी हुई है, उसकी आंख नहीं है। दैट्स अ स्टोरी। सो आई अडॉप्टेड हर। नोबडी वांटेड हर, आई अडॉप्टेड हर। अब उन बहादुरों की क्या तारीफ करूं जो बेजुबानों पे हथियार उठाकर खुद को योद्धा बताते हैं। ये अडॉप्टेड ननकी, जिसको हर संस्था ने अडॉप्ट करने से मना कर दिया था। हमारे आसपास ऐसी कई संस्थाएं हैं जो रेस्क्यू एंड अडॉप्ट तो करते हैं, लेकिन डॉग की कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब कर देते हैं। शायद सेम ऐसी स्टोरी मसीहा की भी थी। ये एक एक करके आए मेरे पास और तीनों बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में आए। एक ब्लाइंड और डेफ था, वुंडेड था, दूसरा एकदम फैमिश था, मैल न्यूट्रिशन था। तीसरा डॉग जब आया मेरे पास वो पैरालाइज्ड, सिटिंग इन मिडल ऑफ द रोड। एंड तब मुझे गांव वालों ने बताया कि यहाँ पास में एक बहुत हॉरिबल संस्था चलती है, इट्स लाइक अ डॉग पाउंड, जहाँ पर बेचारे अपाहिज मजबूर बच्चों को 24 घंटे बांध के रखा जाता है और बेसिकली वो उन कुत्तों को रखने के लिए वो लोग पैसे लेते हैं। इट्स लाइक अ डॉग पाउंड, पुटिंग डॉग्स इन अ शेल्टर जो 24 घंटे चेन से या केजेस में बंधे रहते हैं। और मसीहा का नाम भी मसीहा इसीलिए पड़ा कि जब वो 1.5 किलोमीटर एक पैरालाइज बच्चा अपने घुटनों के बल में भाग के आया है, मुझे ऐसे लगा कि वो मेरे लिए दूसरे बच्चों का संदेश लेके आया है कि हमें बचा यहाँ से। बट अनफॉर्चुनेटली मैं उन सब बच्चों को नहीं बचा सकी, बिकॉज देयर इज फ्रॉड, देयर इज करप्शन, देयर इज ब्यूरोक्रेसी, इवन इन एनिमल वेलफेयर। व्हेन आई ट्राइड टू सेव दोज चिल्ड्रन, a lot of people came together. No, don't rescue those children. उनको वहीं मरने दो। So, but ये 3 कुत्ते एक संस्था से भाग के आए। संस्था बोलिए या डॉग पाउंड बोलिए या कसाई खाना बोलिए, it's up to you. कसाई खाना। भैरव की क्या कहानी थी जिसके ऊपर एसिड अटैक हुआ था? भैरव पुअर गाय, उस पर एसिड अटैक हुआ। किसने किया, कब किया, कुछ नहीं पता। उसके एक तरफ का पूरा शरीर जल गया, खत्म हो गया। एंड वो हील तो होता रहा, बट वो अपनी बॉडी के इस साइड पे नहीं बैठ सकता था, राइट? मतलब इसी साइड बैठ सकता था, इधर बैठता तो दर्द होती, तो वो कर्ल अप होके बैठा रहा, हीलिंग तो हुई, बट उसकी एक साइड की बॉडी भी छोटी होती गई। और एक वक्त के बाद पूरी इतना जला हुआ हिस्सा से अब एक जरा से हिस्से रह गए एंड बट वो हील नहीं हो रहे। आई बीन ट्राइंग वेरी हार्ड कि ह्यूमन डॉक्टर मिल जाए, ग्राफ्टिंग हो जाए, प्लास्टिक सर्जरी हो जाए, बिकॉज आई कांट सी हिम इन पेन। और वो आज 3 साल तक इस बात को झेल रहा है, वो रिकवर नहीं हुआ। और उसको देख के मेरा दिल कितना टूटता है रोज, वो मैं जानती हूँ। कितनी हिम्मत और करेज की ज़रूरत होती है
रोज़ करेज इकट्ठा करना, रोज़ ब्रूटली अटैक डॉग विक्टिम्स को रेस्क्यू करना, किसी की आँख फोड़ देना, किसी पे एसिड अटैक, और एक तो आपने रेप विक्टिम भी रेस्क्यू की थी, डॉग रेप विक्टिम की बात कर रहे हैं। नाजुक की क्या कहानी थी? नाजुक का नाम ही इसलिए पड़ा नाजुक बिकॉज जब वो आई मेरे पास वो बहुत डेलिकेट कंडीशन में थी। कनॉट प्लेस में पुलिस स्टेशन के ऑपोजिट एक बिल्डिंग है, वहाँ पर 2 लोगों ने डंडे लेके उसे बिना वजह मारा, और जब वो मेरे पास आई शी वॉज इन शॉक। अगेन यू नो हाउ फार कनॉट प्लेस इज फ्रॉम मी, कोई मदद नहीं करना चाहता। फाइनली हार के एम्बुलेंस भेज के उसको मैंने बुलवाया है, और जब यहाँ पर एग्जामिन हुआ तो पता चला शी वॉज रेप्ड ऑल्सो बाय ह्यूमन्स। उसके लिए बहुत लड़ने, एंड जब वो मेरे पास आई शी वॉज जस्ट लाइक स्टिफ लाइक अ रॉक, देयर वाज नो मूवमेंट, एंड द डॉक्टर टोल्ड मी कि मैम अगर ये 24 घंटे में रिएक्ट नहीं करी ना तो ये पागल हो जाएगी। उस डर के मारे इंटेंसिव केयर देने के लिए, उसे प्यार देने के लिए मैं उसे अपने घर ले गई, उसकी सेवा करी, एंड ऑफ कोर्स शी रिएक्टेड, शी रिस्पॉन्डेड टू अस। उसका नाम नाजुक रखा क्योंकि वो इतनी नाजुक हालत में आई थी। उसके बाद वहीं उसी पुलिस स्टेशन में जाके मैंने FIR कराई। आज तक जितनी FIRs कराई हैं कोई लॉ नहीं है जानवर के लिए, पुलिस के लिए भी हम लोग एक मजाक है। दे फाइंड अस स्टूपिड। आ गई एक औरत जानवर के लिए लड़ने के लिए, जानवर के लिए कौन लड़ता है? कुतिया का रेप हो गया तो क्या हो गया? पुलिस ये नहीं सोच पाती, न्याय करने वाले लोग ये नहीं सोच पाते। आप उस विकृत मानसिकता की सोचिए कि अगर डॉग ना मिली होती, कुत्ता ना मिला होता एसिड फेंकने के लिए, मारने के लिए, तो क्या वो आपके बच्चों या आपकी बेटी की तरफ नहीं जाते? इनफैक्ट उस बिल्डिंग की मैनेजमेंट नाजुक के लिए इट वाज मैनेज्ड बाय अ वुमन, शी आल्सो लाफ्ड, व्हेयरएज आई एज अ वुमन आई एम थिंकिंग दैट किसी लड़की का भी रेप नहीं होना चाहिए। अगर लड़की का रेप होता है वो रो सकती है, वो बोल सकती है, वो अपना दुख बयां कर सकती है। एक कुत्ता तो बयां भी नहीं कर सकता, बोल भी नहीं सकता कि उसके अंदर उसे क्या फील हो रहा होगा। So I live in a society where I've started feeling that maybe I'm this, few of us are these odd ones out. We stick out like a sore thumb. We are idiots for this society. तो 50 रुपये जेब में रखिए, मर्डर कीजिए, एसिड फेंकिए, स्पाइन तोड़िए, रेप कीजिए, और अगर 100 रुपये है तो 2 बार कीजिए। कानून है। सरकार तो अपने प्रोसेस से कानून चेंज करती है, पर मीडिया ने इन सब पर क्या किया है? जब हम लोग 1960 का लॉ बदलने के लिए बोलते हैं, अमेंड होने के लिए बोलते हैं, या हम ये पुकार उठाते हैं कि औरतें सड़क पे पिट रही है, किसी पे कुल्हाड़ा उठा लिया, किसी की छाती पकड़ ली, किसी के कपड़े फाड़ दिए, किसी के बाल नोच दिए औरत के, कुत्ते को खाना खिलाने के लिए, वो तो मीडिया में नहीं आता। मीडिया के कान बंद हैं, सरकार की आंखें बंद हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। आई ऑलवेज से यू डोंट वैल्यू एनिमल्स, आई अंडरस्टैंड, you don't value humans also. So when they have not done anything, they are not interested in listening to us or changing anything. I don't think so. And I think by the time सरकार या गवर्नमेंट, whatever you call it, जब वो realize करेंगे ना कितना घिनौना बड़ा पाप करा इन्होंने, बहुत देर हो चुकी होगी। एक छोटी सी संस्था में रेप विक्टिम्स है, एसिड अटैक विक्टिम्स हैं, अंधे बहरे तड़पाए हुए सताए हुए जानवर हैं। तो आप सोचो पूरे देश में क्या हाल होएगा और गांव वगैरह में गली कूचों में क्या हाल होएगा। इस क्रूएलिटी को अबॉलिश करने में गवर्नमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन रहा है? जीरो। गवर्नमेंट, आई मीन लेट्स गो बैक। ये तो कुत्ते हैं, कुत्तों की क्या परवाह होगी इनको। गाय की बात करते, गऊ माता और नंदी शिवरात्रि पे दूध चढ़ते हैं, बहुत कुछ होता है गऊ माता का। मेरे को जरा बताना, इस देश में कभी सुना है कि गाय की क्रिमेशन होती है या बरियल होती है? हैव यू एवर हर्ड अबाउट इट? नथिंग। एंड दिस इज एन एग्रेरियन कंट्री। 56% ऑफ इंडिया इज
डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। मैं तो राजधानी में बैठी हूँ दिल्ली में, तो ये हालात है। गाय दूध देना बंद कर दे, गाय काम की नहीं रही तो उठा के बाहर सड़कों पे फेंकते हैं, हाईवे पे चल रही होती है। सरकार क्या करती है? सरकार के पास ज़मीन है उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए, उनके लिए गौशालास बनाई। मरी हुई गाय जब सड़क पे मिलती है उसके लिए बरियल है? कुछ भी तो नहीं है। तो जब गाय के लिए नहीं जिसको हम पूजते हैं, तो हम कुत्ते के लिए क्या करेंगे? अभी सरकार पैसा दे देगी, ज़मीन दे देगी कुत्ते के लिए कुछ करने के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए, उसके ऊपर भी सारे कर्मचारी अपने अपने फ्लैट्स बना लेंगे। कुत्ते को जहर दे देना। लाइवस्टॉक इज बेसिकली बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। फिर क्यों इतना क्रुएलिटी, चाहे कुत्ता हो, गाय हो, गधा हो या कोई भी जानवर? कहते हैं कि द मॉरल प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन, महात्मा गांधी ने बोला था, इज डिसाइडेड बाय हाउ द एनिमल्स आर ट्रीटेड। व्हाट आर वी ट्रीटिंग द एनिमल्स? हैज एनी गवर्नमेंट, एनी पार्टी दैट्स कम इनटू पावर एवर केयर्ड अबाउट देम? नथिंग। मगर आज फटाफट से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नमेंट, इनके खिलाफ अगर लॉ बनाना है ना, वो फटाफट होएगा। कौन सी ब्रीड्स बैन होएंगी, कैसे लिफ्ट में कुत्ता नहीं आएगा, क्या रूल्स होने चाहिए कुत्ते पालने के लिए, वो सब आ जाएगा। मगर कुत्तों की ब्रीडिंग, कुत्तों को मारना, जानवरों को खाना, अब जैसे हम लोग गौ माता भी बोलते हैं। भारत जैसा देश आज बीफ इंडस्ट्री का राजा है। यू आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ। सो लेट्स जस्ट फेस इट कि धर्म, लॉ, सब कुछ एक पेपर पे रह गया। जब व्हेन इट कम्स टू एक्चुअली living your life on ground level, there's nothing. For animals there's nothing and nobody is listening. And what about animal welfare? इस 4 साल की जर्नी में जो मैंने सीखा है कि एनिमल हेटर से भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम एनिमल वेलफेयर है। Do they really understand what real welfare is? There is so much corruption, fraud, bureaucracy in animal welfare itself. Even our veterinary departments, कोई थोड़े से ही वेट्स होंगे जो ऑनेस्ट काम करते हैं। आज मेरे पास इतने केसेस हैं जहाँ पर लोगों को बोला गया 25,000 की सर्जरी, 30,000 की सर्जरी। आप ये सोचो कि बच्चे को काटेंगे भी, उसकी रॉन्गफुल सर्जरी भी करेंगे और पैसे भी कमाएंगे। तो इन बेचारों के साथ आई फील एनिमल्स हैव गॉट अ वेरी रॉ डील। भला करने वाले भी गलत कर रहे हैं और गलत करने वाले तो कर ही रहे हो, तो बढ़ चढ़ के कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कोई लॉ ही नहीं है। आज आप जानवर को खाना खिलाने के लिए सड़कों पे जाके औरतों को पीट सकते हैं, उसके लिए भी पुलिस FIR नहीं लिखती, पुलिस हंस देती है। तो औरत की भी कीमत नहीं है। जब औरत की कीमत नहीं है, औरतों की सेफ्टी की नहीं है, तो जानवर की क्या कीमत होगी? 135 करोड़ की आबादी में जिसके पास पैसा है सिर्फ उसी की कीमत है, फिर जानवर तो छोड़ दीजिए। Which policy are we following to keep a check on street dogs? We've adopted the World Health Organization policy, where Netherlands has achieved this. They've controlled the population of dogs. There are no dogs on the streets. इसमें तरीका है how to catch the dog, how the sterilization is done, how the post treatment is done. We have everything in system कि डॉग कहाँ से उठाया, उसके लिए 311 ऐप है, लोकेशन ली, डॉग की फ़ोटो ली, जाल से कैसे पकड़ना है। बट आप आज भी ध्यान से सोचो, जाल तो आपने कभी MCD के पास देखा नहीं होगा। वो आज भी वो रूथलेस नेच कैचर्स यूज़ करते हैं और गंदी तरह से उन्हें गाड़ियों में पटकते हैं। कहीं का कुत्ता उठाते हैं, कहीं छोड़ देते हैं। ये लोग गांव वगैरह से काम करने के लिए लोग बुलाते हैं, ना तो उनको कुत्ता पकड़ना सिखाते हैं, ना ऐप कैसे यूज़ होती है कैसे सिखाते हैं। यहाँ पर 13 MCD यूनिट्स हैं जिनको डॉग्स को स्टरलाइज करना होता है, रेबीज वैक्सीनेशन करनी होती। इनको सरकार से बहुत बढ़िया पैसा मिलता है। बट क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हु इज़ करप्ट, इसके लिए एक CBI इंक्वायरी चाहिए कि सरकार पैसा दे रही है और वो यूज़ नहीं हो रहा, या सरकार सचमुच इनको पैसा नहीं दे रही इसलिए ये लोग काम नहीं कर रहे। रेजिडेंट्स एंड वॉलंटियर्स भी डॉग्स की स्टरलाइजेशन करा रहे, NGOs भी करा रहे, और उसके बाद भी राइज है। दैट इज़ वेरी वेरी स्ट्रेंज। और फिर लोग जानवर पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि इनकी तादाद बढ़ गई, ये मेनेस है, ये न्यूसेंस है, इनको मारो। कभी भी रूट कॉज को नहीं जाते। इंसान को क्यों ना मारो जो इस बेबस जानवर का पैसा भी अपनी पॉकेट में कर रहा है। में ये जब लेके जाते हैं बच्चों को ऑपरेशंस के लिए,
ये बच्चे आते हैं डिस्टेम्पर, पार्वो, रेबीज के साथ, इन्हीं एमसीडी यूनिट से आते हैं और आके और 10 में 15 में फैलाते हैं, मर जाते हैं। 2016 में 1.5 लाख थी पॉपुलेशन कुत्तों की, आज 9 लाख क्रॉस कर चुकी है। कहाँ सो रहे हैं सब लोग? क्यों नहीं पता करते क्या हुआ? क्यों नहीं ये यूनिट्स मैनेज होते? क्यों नहीं इसके ऊपर एक बॉडी बैठी जो देखे कि क्या घपला हो रहा है, किस तरह से मैनेज हो रही है, क्या उसकी हाइजीन कंडीशंस है? आई डोंट थिंक सो इंडिया इज इंटरेस्टेड इन एनिमल्स। आई थिंक देव लॉस्ट दिस कॉन्सेप्ट कि अगर हमें आगे बढ़ना है ना तो सब प्रजातियों को आगे साथ लेके बढ़ना है। ये कॉन्सेप्ट मर चुका है, ये किताबों में रह गया। Why today's mindset has changed against animals from times when we were kids? Because of this. I mean, it's a very logical thing. I mean, growing up, even you would have seen that when we were kids, दो तीन डॉग्स दिखते थे किसी सड़क पे, ठीक है? तो उसके अंदर अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो जानवरों को नहीं भी पसंद कर ले, बट वो एक आधा कुत्ता गुजरता वो बर्दाश्त कर लेते हैं, उनको इतनी नफरत नहीं है। अब आप एक छोटी सी गली के अंदर 20 कुत्ते डाल दो और जहां पर किसी तरह की वैक्सीनेशन, कोई अरेंजमेंट नहीं है सरकार की तरफ से, ऑपरेशंस नहीं हो रहे, तो ये हेट तो बढ़ेगी ना। इस हेट के पीछे भी इसीलिए मैं बोलती हूँ कि एनिमल वेलफेयर या सरकार का हाथ है, बिकॉज हम लोगों ने इस चीज को टैकल नहीं करा, इस इशू के अंदर हम गए नहीं, हम इनकी तादाद को बढ़ने दे रहे हैं बीमारियों के साथ। बचपन से सुन रहे हैं हम दो, हमारे दो, बच्चे दो ही अच्छे, मगर इंसान अपनी पॉपुलेशन नहीं कंट्रोल कर पाया, वो बढ़ता ही जा रहा है, वो हर चीज़ पे इंक्रोच कर रहा है, हर जगह मेट्रो स्टेशन, बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल, स्कूल सब बनता जा रहा है, बिना ये सोचे कि ना जानवर को रिहैबिलिटेट कर रहे हैं। हम भगवान बन के उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करने की बात करते हैं, बट हम वो भी नहीं कर पा रहे, वो पैसा भी हम खा जाते हैं। What change they have brought to your life? How do you see these souls in your life? मेरे लिए ये भगवान का रूप है, एंड जिस दिन से मैंने इनकी निस्वार्थ सेवा करी है, जिस दिन से मैंने पीपल टॉक अबाउट लव, बट लव में क्या होता है, यू हैव टू, देयर इज नो कैलकुलेशन, यू गिव योर सेल्फ 100%, एंड इनको मैंने 100% दे दिया अपने आप को, एंड दे हैव शोन मी दैट when you give 100%, when you love 100%, the entire universe is with you. जितना मैंने इनकी सेवा करी है उससे कहीं गुना ज़्यादा इन्होंने मुझे दिया है। एक टाइम पे जब लोग कहते थे ना दिमाग ख़राब हो गया, अपना सब कुछ छोड़ के, कनाडा छोड़ के, अपना सारा पैसा लगा के कुत्ते की पॉटी साफ़ कर ली, अपनी गाड़ी ख़राब कर ली, केसेस उठाती रहती है, मगर आप वो कहते हैं ना कर्म कर फल की इच्छा मत कर, मैं बस करती रही बिकॉज मुझे पता था मैं भगवान की नज़र में सही कर रही हूँ। आज देव गिवन मी सो मच, देव गिवन मी फेम, they have brought so many beautiful people into my life who are supporting me, so they've proved that there is universe, and अगर आप अच्छा काम करोगे तो अच्छा होगा आपके साथ। आपके इस इनिशिएटिव से आपने आसपास के गांव में क्या बदलाव देखा है? मैंने अपने गांव में बहुत बदलाव देखा है। जो लोग पहले मारते थे या हंसते थे कि रोटी खिला रही है या कुत्ते की मदद नहीं करना चाहते थे, आई थिंक एक एजुकेशन एंड टू लीड बाय एग्जाम्पल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गांव वगैरह में जब उन्होंने देखा कि भला हो रहा है, आज वही लोग मुझे इन्फॉर्म करते हैं, मेरी मदद कर देते हैं कुत्ते को दफनाने में भी, इसको एक लोली काम नहीं समझते। आज हमने अपने गांव में एक और चीज़ शुरू करी है कि गौ माता या नंदी का अगर निधन हो जाता है, उसके पार्थिव शरीर को हम नाले में नहीं फेंकेंगे, किसी को बेचेंगे नहीं, हम जेसीबी मशीन मंगाएंगे और गाय को दफनाएंगे। तो आई थिंक धीरे धीरे मेरा गांव मेरा साथ दे रहा है। मैंने यही बदलाव देखा है कि अगर आप अच्छी चीज़ करोगे, लोगों को लॉजिक दोगे, समझाओगे, वो आपके साथ जुड़ेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज ये बड़ी फैंसी कॉलोनीज़ में और हाई राइजेस में क्रूएलिटी हो रही है, मैं फ़ख्र से कह सकती हूँ मेरे गांव में नहीं हो रही। ये जो बदलाव हैं, कौन से बदलाव हैं जो गांव में हुए हैं? जैसे आज वक्त के साथ वो लोग समझ गए कि यस, अब हमारे गांव में तादाद कम हो गई है स्ट्रेस की, रेबीज़ केसेस कम आने लग गए, सो एंड शी डज़ नॉट चार्ज अस। हमारे जानवरों की अगर मदद करती है तो एक भी रुपया नहीं लेती।
जहाँ 1.5 घंटे दूर तक जानवर के लिए कोई फैसिलिटी नहीं थी, आज एक संस्था है जो 24 घंटे आपके लिए काम कर रही है और आपसे पैसे नहीं ले रही। सो वो मेंटल बदलाव तो उनमें भी आएगा ही ना। गांव में इतना कुछ बदलाव लाने के बाद उसके बदले में गांव से आपको क्या मिला इन रिटर्न? आई थिंक मुझे ज़मीन से और जोड़ दिया है। गांव की जो मिट्टी होती है ना, गांव की जो सोच होती है, वो थोड़ी सी ट्रेडिशनल होती है। ये गलत तो कर जाते थे जानवर के साथ, बट ये भी बोल जाते थे पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की, रोटी तो हमें कुत्ता दे के गया है। तो मैं उसी साइकी पे ही काम करने लग गई। जब मैं लोगों के अंदर बदलाव लाने लग गई तो मैं धर्म को ही आगे लाती थी कि हम सब, हमारे धर्म में क्या लिखा हुआ है कि पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएंगे, कि अब मैं जानवरों के अलावा उनके लिए भी कुछ करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं औरतों की अपलिफ्टमेंट के लिए काम करूँ, यहाँ बच्चों के लिए एजुकेशन हो, रोजगारी हो लड़कों के लिए, बिकॉज मैं ये समझ गई हूँ दैट द बिगेस्ट पावर इज इन गिविंग। I gave myself to Voiceless. They've given me so much back. And now I think it's time that I give back to this community as well. आज मैं एक पूरी कम्युनिटी को सपोर्ट करूंगी, आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगी, उनमें ताकत आएगी, वो ये चीज़ मुझसे सीखेंगे तो वो शायद और 4 लोगों को भला करे। सो जैसे नेगेटिविटी फायर की तरह स्प्रेड होती है, पॉजिटिव विल ऑल्सो स्प्रेड लाइक फायर। डू यू थिंक एनिमल्स is a medicine to your depression and mental health? बिल्कुल, they take your stress away. आप आओ, the way they greet you, कितना प्यार करते हैं। And even in times of, I've seen in times of death, in times of turmoil, how animals, sense it that मेरा परिवार कुछ मुश्किल में से जा रहा है या मेरे परिवार में कोई बीमार है, आके प्यार करते हैं, आपको समझते हैं, आपके पैरों में आके बैठते हैं। तो जब मैं कनाडा की बात भी आपको बोल रही थी कि इंडिया में कभी कोई डिप्रेस नहीं हो सकता, कोई ना कोई आपके घर में आके आपको पूछ लेगा चाय पीनी है। कनाडा में आप एक घर में एक लोनली उसमें बैठे हो, कोई बात करने को भी नहीं है। उसी तरह से जब ये जानवर भी आता है आपके दुख के टाइम में या आपको ग्रीट करने आता है, आपको प्यार करता है, ही इज गिविंग यू दैट लविंग एनर्जी एंड ही इज सकिंग अवे योर डिप्रेस्ड एनर्जी और योर टायर्ड एनर्जी। सो डेफिनेटली। Do you only rescue dogs? I rescue every and any animal that needs me. मेरे पास 2 नंदी भी हैं, मेरे पास एक घोड़ा है और जानवरों के साथ उनको संस्था पे तो नहीं ला सकती थी, बट हमने लक्कड़ बग्गा और हमने हाइना, ये जैकॉल हमने रेस्क्यू करे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलके। सो इट्स नॉट दिस दैट आई एम ओनली फॉर डॉग्स। any and every animal that needs me. Life is life. और बेजुबान तो बेजुबान है, अगर हम नहीं मदद करेंगे तो कौन करेगा। आपने बहुत रिसेंटली घोड़ा गाड़ी से एक हॉर्स को भी रेस्क्यू किया था। मैंने अपने एरिया में देखा काठ लदी हुई और उसके ऊपर सब्जी बेचने वाला भी बैठा, वो खुद 60 किलो का होएगा, कमजोर घोड़ा, हड्डियां निकली हुई। सो आई सॉ हिम एंड ऑफ कोर्स माय हार्ट ब्रोक and I went up to him and I realized that अगर सिर्फ घोड़ा ले लूँगी तो ये इंसान भी भूखा मरेगा, अगर मैं इसको पैसे दे दूँगी रिक्शा खरीदने के लिए तो भी ये घोड़ा आगे किसी को बेच देगा। बड़े सारे लूप होल्स हैं इसमें जानवर को मदद करने के लिए भी, इंसान कभी भी बख्शेगा नहीं, राइट। सो बस उस वक्त ये डिसीजन ली दैट इस घोड़े को मैं गोद लूँ, इस आदमी को मैं ई रिक्शा लेके दूँ ताकि इसकी रोजी रोटी चलती रहे। और सो दिस इज हाउ इट हैपेंड। आई हैव हिम, उसका नाम हमने हर हर रखा है। ई रिक्शा के लिए फंड कहाँ से अरेंज किया? इस दुनिया में अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है। इन बच्चों के साथ काम करके, इन बच्चों की सेवा करके मैंने एक और चीज़ सीखी है दैट दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग हैं। तो सब लोग आगे आए, उन्होंने भैया के लिए ई रिक्शा के लिए डोनेशन दी एंड तभी मिलजुल के कर पाए। आई कुड हैव नॉट जस्ट बॉट द ई रिक्शा with so many children and such a huge expense. नंदी भी हैं, so I reached out to people to send support and मिलजुल के किया, सिर्फ मैंने नहीं किया। How can someone be a rescuer all by himself? एक तो एक बेसिक एक नीयत होनी चाहिए कि मुझे इस लाइफ को बचाना है। आप अगर यही सोचते रहोगे मेरे कपड़े गंदे हो गए, मेरी गाड़ी गंदी हो गई, कोई और आके मदद कर दे, तो वो बहुत डिफिकल्ट है। पहले तो कोशिश करिए खुद ही हेल्प करने की, क्योंकि आप ये भी सोचिए जो चीज़ आप नहीं करना चाहते वो दूसरे से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं।
फॉर एनिमल्स पीपल एक्सपेक्ट कि कोई और आके कर दे। अगर दिल्ली में 100 संस्थाएं हैं तो वो 11 लाख कुत्तों को कैसे देख सकती है? सबको अपना नैतिक कर्तव्य निभाना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे बड़ी बार मुझे लोग मैसेज करते हैं मुझे नहीं पता क्या करना है, वेट कहाँ है मुझे नहीं पता, टिक पाउडर कौन सा होता है मुझे नहीं पता। मैं उस वक्त सोचती हूँ कि बाकी तो सब कुछ गूगल हो जाता है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन सा नया रेस्टोरेंट खुला है, कहाँ कौन से नए ट्रेंड्स हैं, मूवी कहाँ लगी है। तो हाउ कम यू कैन नॉट गूगल नियरेस्ट वेट्स, यू नो वेट्स नियर मी, और एम्बुलेंसेज जस्ट डायल पे जाके एक पैरावेट ढूंढना। सो दे कैन डू दीज सिंपल थिंग्स एंड रिमूव द बर्डन फ्रॉम NGOs ऑल्सो। आफ्टर ऑल NGOs कैन ऑल्सो हेल्प a limited number of animals. 100 NGOs cannot help 11 lakh dogs. And don't say I cannot. मैं नहीं हेल्प कर सकती, कोई और आके कर दे। आपको भगवान ने 2 हाथ, दिमाग, दिल, विवेक, सद्बुद्धि सब कुछ दिया है। आप जानवर जितने मजबूर नहीं हो सकते। आपको भगवान ने जानवर नहीं बनाया है, आपको इंसान बनाया है, आपको विवेक और सद्बुद्धि दी है। आप कोशिश करिए, एवरीथिंग हैज़ अ सोल्यूशन। Just get out of your comfort zone and help out. आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो जानवरों को मेनेंस बुलाते हैं? मैं चाहती हूँ कि लोग इंसानियत दिखाएं। जब भी वो जानवर के लिए रिएक्ट करते हैं, हेट्रेड शो करते हैं, उन्हें जज करते हैं, उन्हें मारने की बात करते हैं, उनकी तादाद कंट्रोल करने की बात करते हैं, उन्हें ब्लेम करते हैं, उन्हें न्यूसेंस, मेनेस, ये सब कुछ बुलाते हैं। मैं उनसे बोलना चाहती हूँ, ना तो ये मासूम, ये बेज़ुबान, ये बुद्धू बच्चे, इन्हें आपकी ये दुनियादारी, आपकी ये कंक्रीट जंगल्स नहीं समझ आते। उन्हें कुछ नहीं पता। आपने उनके जंगल हड़प लिए, उनके पहाड़ हड़प लिए, उनके जीने का हक भी अब हड़पना चाहते हो। बेचारे नालियों में आके रह गए हैं, सड़कों पे दर दर की ठोकर खा रहे हैं। कभी उनकी ज़िंदगी जी के देखो। सड़क पे सारा टाइम डर में, दुख में जीना, इसको समझने की कोशिश करिए, इंसानियत को दिखाइए। ये बेचारे स्कूल नहीं जाते, ये कॉलेज नहीं गए, ये नौकरियां नहीं कर सकते, ये कुछ कमाते नहीं हैं। सो व्हेन यू टेक अ जजमेंट ऑन एनिमल्स एंड व्हेन यू ब्लेम देम फॉर समथिंग और यू क्रिटिसाइज फॉर देम फॉर समथिंग, जस्ट थिंक व्हाट आर यू डूइंग। अगली बार अगर किसी सड़क किनारे बैठे कुत्ते को पत्थर मारे तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या खुशी मिली पत्थर मार के? कोई फीडर खाना खिलाते हुए दिख जाए, उसे गाली गलौज मत कीजिए, क्योंकि खाली पेट में अन्न जाना सबका अधिकार है। अगर किसी को खिला नहीं सकते तो कम से कम उसके मुंह का निवाला मत छीनिए। सड़क किनारे बैठे उस बेजुबान को लाठियों से मत मारिए। मानवी जी जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस नेक काम को कर रहे हैं, उन्हें करने दीजिए। और आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अनसंग इंडिया में मिलिए असली अनसंग इंडियन से। जय हिंद।